प्रभु यीशु में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से बरकत दे। आज हम सब एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आज के समय के हिसाब से ये विषय बहुत ही चर्चित और अति आवश्यक है। ये विषय है धन संपत्ति। आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ चारों तरफ हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में धन कमाने की जद्दोजहद में लगा है। आज लगभग हर व्यक्ति कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की यही सोच विचार है कि यदि मेरे पास अधिक धन संपत्ति होगी तो मैं अपने जीवन को सारी सुख सुविधा के साथ अच्छी रीति से व्यतीत कर पाऊंगा। और ये विचार गलत भी नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है उसका जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन हो, और इन सारी सुख सुविधा की चीज़ों के लिए मनुष्य आज दिन रात धन कमाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। मगर आज मनुष्य अधिक धन कमाने की जद्दोजहद में ये भूल चुका है कि वह धन कमाने के लिए किस रास्ते पर जा रहा है। जल्दी और कम समय में धनी बनने के चक्कर में बहुत सारे मनुष्य बुरे कामों में और बुराई में फंस चुके हैं। ज़्यादा धन कमाने की चकाचौंध ने मनुष्य को अंधा कर दिया है। आज का मनुष्य अपने जीवन को ज़्यादा धनवान बनाने के चक्कर में हर संभव प्रयास करने में लगा है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति भली भांति अपने विषय में ये जानता है कि वह किस रीति से धन कमा रहा है। क्या वह उचित रीति से धन कमा रहा है, ठीक वैसे जैसा परमेश्वर हम सभी से चाहता है। जैसा वचन में परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, माथे के पसीने का मतलब कड़ी मेहनत होता है। परमेश्वर ने आदम, जो कि सारी मनुष्य जाति का प्रथम पुरुष था, उसको यह आज्ञा दी कि वह अपनी मेहनत की रोटी को खाने पाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम धन का संचय करें। आइए हम सब वचन में देखते हैं कि वचन हमें धन संपत्ति और धनी मनुष्य के विषय में क्या बता रहा है। आइए हम वचन से पढ़ेंगे लूका उसका 12 अध्याय और उसकी 16 आयत से लेकर 21 आयत तक। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु वचन से हमें बता रहे हैं, एक धनी व्यक्ति के माध्यम से जिसकी उपज इतनी अधिक होती है कि वो सोचता है कि मेरे पास तो इतनी जगह भी नहीं है, मैं कहाँ रखूँ। और वचन बताता है कि वो अपनी बखारियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाता है और वहाँ अपनी संपत्ति रखता है। ठीक उसी प्रकार आज मैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने धन को संचय करने के लिए उसे बैंकों आदि में रखते हैं, जहाँ किसी प्रकार की चोरी का कोई डर भय नहीं होता है। और जिस प्रकार से
यह धनी व्यक्ति देखता है कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है और खाने के लिए भी अन्न है, अब मुझे क्या परेशानी। और ये अपने प्राण से कहता है, ऐ मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग इस धनी व्यक्ति के समान सोचते हैं। उनका मानना है, हमारे पास तो धन संपत्ति है, हमारे पास तो ज़रूरत की सब चीज़ें हैं, अब हमें क्या परेशानी, अब हम आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम अपने भविष्य के लिए धन संचय तो करते हैं, हम अपने भविष्य के लिए योजनाएं तो बनाते हैं, परंतु वह योजनाएं सफल हो भी पाएंगी या नहीं, इसका हमें जरा भी अनुमान नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, लूका 12 अध्याय और उसकी 33वीं आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। हालेलुया, प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें स्वर्ग में अपना धन संचय करना चाहिए, जहाँ ना तो कीड़ा लग सकता है और ना काई बिगाड़ सकती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्ग में धन संचय करने से तात्पर्य है हमारे वो भले काम जो हम संसार में करते हैं, हमारे द्वारा किया गया दान जो हम ज़रूरतमंदों को सहायता के रूप में करते हैं। ये सब हमारा वही धन है जो हम स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि कंगालों, विधवाओं और अनाथों की सुधि लेना। यदि हम उनकी सुधि लेते, अर्थात यदि हम उनकी सहायता करते हैं, तो हम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, लूका उसका 12 अध्याय और उसकी 34वीं आयत में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन भी लगा रहेगा। यदि हम संसार में अपने धन को इकट्ठा करते हैं तो हमारा मन हमारे संसारिक धन संपत्ति पर लगा रहता है, अतः हमें हर पल उसकी चिंता रहती है। परंतु यदि हम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसार पर और उसकी वस्तुओं पर मन लगाना तो मृत्यु है। जैसा कि वचन हमें बताता है एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर के बारे में। लाजर जो कि एक निर्धन व्यक्ति था, जिसका शरीर घाव से भरा हुआ था, वो उस धनी व्यक्ति के दरवाजे पर पड़ा रहता था और हमेशा उस धनी व्यक्ति का बचा कुचा झूठा खाना खाया करता था। और वहीं दूसरी तरफ धनी व्यक्ति मलमल का वस्त्र पहने सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये धनी व्यक्ति हमेशा आते जाते उस निर्धन लाजर को देखा करता था, परंतु कभी भी उसने लाजर की सुधि ना ली। वचन हमें बताता है एक दिन निर्धन लाजर की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। इसके कुछ समय के बाद उस धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है और वह अधोलोक में पहुंचाया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, निर्धन लाजर जिसने अपना संसारिक जीवन कष्टों के साथ जिया, मगर स्वर्ग में उसको बड़ा प्रतिफल मिला।
उसके विपरीत वह धनवान जिसने अपना संसारिक जीवन बड़े सुख सुविधा के साथ जिया, परंतु मरने के पश्चात उसको अधोलोक में जगह मिली, क्योंकि अपने जीवन भर उसने ना तो किसी कंगाल की सुधि ली और ना ही तरस खाया। मेरे बहनों और मेरी भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि धन संपत्ति होना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते हमने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और सच्चाई से धन संपत्ति कमाई हो और कंगालों की, विधवाओं की और अनाथों की और ज़रूरतमंदों की सुधि ली हो, मदद की हो, उनकी सहायता की हो, उन पर तरस खाया हो और कभी किसी मजदूरी, किसी गरीब का हक और अपने सेवक का मेहनताना ना मारा हो और बीमारों और लाचारों पर दया की हो। इस प्रकार के धनी लोगों को परमेश्वर और आशीषित करता है और उनकी धन संपत्ति को और अधिक बढ़ाता है। मेरे प्रियो, यदि हम इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है, और यदि हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो चाहे हम कितने भी धनवान क्यों ना हों, परंतु परमेश्वर की दया हमारे जीवनों में नहीं पाई जाती है। ठीक वैसे ही जैसा इस वचन में लिखा हुआ है, मैं वचन से आपके लिए पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि हम अपनी दृष्टि में चाहे कितने ही धनवान क्यों ना हो जाएं, परंतु यदि हमारे जीवनों में दूसरों के प्रति दया, प्रेम, क्षमा की भावना नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जैसा वचन हमें बताता है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन हमें साफ और स्पष्ट रूप से बताता है कि धन का लोभ किस प्रकार से मनुष्य जीवन को बिगाड़ देता है। मैं वचन से आपके लिए पढ़ूंगी 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि धन का लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस संसार का स्वामी शैतान है और वह विभिन्न चीज़ों का लालच देकर मनुष्य को विचलित करता है, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें किस प्रकार से संसारिक लोभ लालच को त्याग कर धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा करना है, ना कि संसारिक धन संपत्ति का। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें वचन में इस प्रकार से बताते हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता चाहता है कि हमारा जीवन सब प्रकार की भलाई से भरा हुआ जीवन हो, ना कि धन संपत्ति के प्रति लोभ और लालच का जीवन। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें इस प्रकार से सिखाना चाह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि धन का मोह मनुष्य को पूर्ण रूप से परमेश्वर से जुड़ने ही नहीं देगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब ये मुझे और आपको सोचना है कि मुझे और आपको किसकी सेवा करनी है और हमें अपना धन कहाँ इकट्ठा करना है, स्वर्ग में या संसार में। क्योंकि जो स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करेगा, परमेश्वर उसे फलवंत करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 128 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वादा है हमसे। जब हम एक आज्ञाकारी पुत्र के समान उसकी इच्छा मर्जी पर चलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है और वो हमारा हर काम सफल करता है और हमारी कमाइयों में बरकत देता है। क्योंकि परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे कहता है, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा बहुत आयत से बरकत दे। धन्यवाद।